वेलकम टू जेके कोचिंग क्लासेस। जेके कोचिंग क्लासेस में आप सब बच्चों का वेलकम है। अभी तक मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो स्टार्ट किया था वो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस और बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करे थे। आज मैं उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ ही। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0। हम जब 0 0 की बात करते हैं तो आप समझ जाओ कि वो ओरिजिन की बात करता है। एंड द 36 and 15, can you find out the distance between town A and town B which is mentioned in section 7.2 in NCERT? You see, आपके NCERT में सेक्शन 7.2 में एक टेबल बना हुआ है, उसमें टाउन ए और टाउन बी का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। सो हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 36.15। सो लेट द पॉइंट given A is equal to 36 and 15 and B is equal to 0 and 0. So find out the distance between A, B. We have to put the formula of distance formula. x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी लाइन, to find out the distance between any line, you have to taken points x1 y1 and x2 y2. So to find out the distance between, we put this formula, that is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. So start करते हैं हम लोग। 0 minus 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 minus 15 का स्क्वायर। यहाँ बेटा 0 माइनस 36 का है, 36 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 1296 आ जाता है, 15 का स्क्वायर करते हैं तो हम 225 आ जाता है। आप देखो इसको प्लस करोगे 1521 आ जाएगा और रूट से बाहर निकालने पे इसकी वैल्यू 39 आ जाएगी। अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है रूट की वैल्यू बाहर निकालने के लिए तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ। आपके पास दो मैथड्स हैं, इधर यू कैन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द स्क्वायर, या फिर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका डिस्टेंस जो आ जाएगा बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। 39 जो आ जाएगा अब हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आप सब बच्चों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और मेरे प्रोफाइल में जाकर यूट्यूब लिंक पर भी पूरी वीडियो चेक कर सकते हो। और अगर आपको कभी भी लगे कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई ऐसा क्वेश्चन चाहिए, किसी भी और चैप्टर का क्वेश्चन चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178506529। सो कोई भी क्वेरी हो मैं डेफिनेटली आपको उसके आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का ही थर्ड क्वेश्चन। आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए 7.1 के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा पाऊँ, जिससे आप लोगों को स्कूल का होमवर्क करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स गिवन है आपके उसमें एनसीईआरटी में भी आप क्वेश्चन चेक कर सकते हो। डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 n minus 2 n minus 11 whether these points are collinear or not collinear। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर है कि नहीं है। टू सॉल्व दी कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर है कि नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। कॉलिनियर पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं बेटा जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। लाइक अभी मैं ये क्वेश्चन का नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। इफ ए बी सी if three of them are lie on a same line, then these points are collinear. If point D is not a part of this line, तो ये collinear नहीं होगा। सो आपका A B C जो भी आएगा वो collinear point हो जाएंगे। तो हम इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को साथ लेकर चलते हैं तो आपको समझ इजीली आ जाएगा। Start with A is equal to 1 5, B is equal to 2 3 and C is equal to -2 -11. So using distance formula, first we have to calculate a distance between AB
देन BC, देन AC। अगर हमने इन तीनों का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, अगर इन दो साइड का सम ऑब्वियस है, अगर सपोज करो ये लाइन है आपकी ABC, अगर ये लाइन आपकी है, अगर हमने A प्लस B और BC का सम हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, देखो AB जो है प्लस BC ये किसके इक्वल आनी चाहिए, AC के इक्वल आनी चाहिए। अगर ऐसा ही कुछ आ जाती है आपकी तो आपको पॉइंट्स वेरीफाई हो जाते हैं कि दीज आर द कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर ऐसा नहीं होता तो ये पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला AB के साथ, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 और 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट 5। ओके, नाउ स्टार्ट विथ BC जैसे करेंगे हम -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है, हम x2 x1 का फॉर्मूला लगा के चल रहे हैं। -2 -4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16, -11 -3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 196, जो आपका इक्वल आ जाएगा 212 के। हमने AB भी निकाल लिया, BC भी निकाल लिया, तो लास्ट टर्म रह गई हमारी AC। वी गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, -11 -5 का स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर 9, -11 -5 -16 का स्क्वायर आपका 256 आ जाता है विच इज इक्वल टू 265। सो कॉलिनियर पॉइंट चेक करने के लिए हम उनको पॉइंट चेक करते हैं। AB plus BC is equal to AC, that is not equal, therefore these points are not कॉलिनियर। ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। अगर स्टेटमेंट हम फॉलो करते हैं कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, अगर ये सिचुएशन आपकी फॉलो हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है, तो आपके पॉइंट्स कॉलिनियर है। अदरवाइज now in this question AB plus BC is not equal to AC, in these points are not collinear। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रही हूँ, NCERT एक्सरसाइज 7.1 का ही। मेरे ख्याल से आप सब बच्चों को ये चैप्टर समझ आ रहा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक नया चैप्टर है आपका, जिसमें आप डिस्टेंस फॉर्मूला, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, इसमें कॉलिनियर पॉइंट्स है, सेक्शन फॉर्मूला है, अभी हम बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में करेंगे। हम स्लो कर रहे हैं ताकि आप सब बच्चों को समझ आ जाए। सो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इफ वी हैव द वर्टिसेस ऑफ एन ट्रायंगल, मे बी इट इज एन आइसोलेस ट्रायंगल, तो इसकी कंडीशन क्या होती है हमारी, टू साइड्स, एनी टू साइड शुड बी equal. If two sides are equal, then it is isosceles triangle. Rectangle, if opposite sides are equal, so condition अगर हम ऐसे चेक करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। If AB is equal to CD and BC is equal to AD, it is a case of rectangle। तो इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो मैं अभी करने चाह रही हूँ। चेक whether all these points are the, all these vertices of an isosceles triangle आर नॉट। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रही हूँ। चेक वेदर, अगर आपको क्वेश्चंस के पॉइंट्स में कुछ नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ आप अपनी NCERT खोल सकते हो और वहाँ से भी पॉइंट्स चेक कर सकते हो। 5 - 2 6 4 and 7 - 2, you have to check whether these are the vertices of आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अगेन हमारे पास 3 पॉइंट है, हमें चेक करना है। सो स्टार्ट विथ पॉइंट ए को आप ले लो 5 - 2, बी को आप ले लो 6 4 एंड सी को आप ले लो 7 - 2। इफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, सो यू हैव टू प्रूव any two sides of the triangle should be equal. If two sides of any triangle is equal, then it is known as isosceles triangle. So start with using distance formula, whether these sides are equal or not.
सो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूजिंग फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ ए बी का पॉइंट माइनस करके निकालते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये ए बी की लेंथ कितनी आ रही है। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 विच इज इक्वल टू 37। ओके, नाउ वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी सी। 7 माइनस 6 स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, -2 -4 6, 6 का स्क्वायर 36 अगेन इज इक्वल टू 37। सो आप लोग देखो बच्चे, इसमें क्या है, ए बी और बी सी की लेंथ जो है इक्वल आ गई, तो हमें आगे नीड ही नहीं करने की, क्योंकि हमें पता है आइसोलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड आपकी इक्वल होती है ट्रायंगल की, जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इधर दिस वन इज एन आइसोलेस ट्रायंगल और नो। यू जस्ट राइट हियर, वी नो दैट if any two sides of a triangle is equal, then it is known as isosceles triangle। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा एनसीईआरटी का पूरा हो गया है। होप सो आप सब बच्चों को मेरी वीडियोस और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरे प्रोफाइल में जाके आप लिंक चेक कीजिए, आपको फुल वीडियोज़ भी अपलोड हो चुकी हैं, अभी आपको मिल जाएंगी। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज 7.1 का। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक डायग्राम बना हुआ है जो आप एनसीईआरटी से इजीली चेक कर पाओगे कि ये डिस्टेंस कैसा है। देखो, इसमें एक ग्राफ है, ग्राफ में हमें पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने होंगे। मैं एक रफली से ग्राफ बनाकर आप बच्चों को दिखाती हूँ लाइक दिस। यहाँ से 1 डिस्टेंस हम ले सकते हैं। ये एक रफली मैंने ग्राफ आप बच्चों के लिए ड्रॉ किया है। आप एनसीईआरटी में चेक करोगे तो आपको आराम से क्वेश्चन के साथ ही गिवन आएगी फिगर। और इस बार ही तो सीबीएसई में भी यही वाला क्वेश्चन आया ही था, जिसमें आपको फाइंड आउट करने हैं ग्राफ के पॉइंट्स। 3 और 4 पे एक पॉइंट आएगा आपका ए के लिए, और बी के लिए आपका पॉइंट जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 6 और 7 दिया हुआ है। सो 6 और 7, ए के लिए आपका पॉइंट दिया हुआ 3 और बी, एंड सी का आपका पॉइंट दिया हुआ 9 और 4। तो मैं यहाँ से 9 और 4 का पॉइंट ले सकती हूँ, ठीक है। और डी के लिए आपका पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 और 1। सो यू कैन राइट हियर 6 और 1। सो डिस्टेंस लाइक ऐसा बन रहा है। आप ये क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक क्लासरूम में चंपा और चमेली 2 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। उन्होंने ये डिस्कस किया है कि ये जो वर्टिसेस बन रही हैं, क्या ये वर्टिसेस स्क्वायर की बन रही हैं। अगर ये वर्टिसेस स्क्वायर की हैं तो ऑल दी साइड्स आर मस्ट बी इक्वल, देन कंडीशन इज वेरीफाइड। चंपा ने बोला कि ये चारों वर्टिसेस जो हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, बी सी एंड सी डी, these are the vertices of square. So first we have to find out whether it is square or not. So we find out the distance between AB, BC, CD and AD. If the distance between 4 of sides are equal, then it is a square. We know that all the sides of a square is equal. So start करते हैं हम points लेकर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके एनसीईआरटी का। Let the point be A 3 4, B के लिए आप ले लो 6 7, C के लिए आप ले लो 9 4 एंड D के लिए आप ले लो 6 1। आप जैसे ये पॉइंट ले लोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, we should first find out AB, distance between AB। 6 minus 3 plus 7 minus 4। मैं इसको समझा रही हूँ आपको। 6 minus 3 3 का स्क्वायर 9, 7 minus 4 3 का स्क्वायर 9 विच इज इक्वल टू √18। आप √18 को ऐसे भी छोड़ सकते हो या आगे भी सॉल्व कर लो एज यू विश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको 3 रूट
2 भी लिख सकते हो, बोथ आर इक्वलेंट। नाउ डिस्टेंस ऑफ BC, BC के जैसे डिस्टेंस निकालेंगे, डेट इज ऑल्सो 9 माइनस 6 का स्क्वायर 4 माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको बॉक्स में कर देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 7 3 का स्क्वायर 9 विच इज ऑलवेज इक्वल टू √18। अगेन दिस वन इज 3√2। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन CD, CD is 6 minus 9, 1 minus 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, अगेन √18 आ गया जो आ गया 3√2 के इक्वल आ गया। AB BC CD। नाउ द टर्न ऑफ AD, अगेन AD का निकाल लेते हैं। 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9। देखो ये भी 1√18 आ गया विच इज इक्वल टू 3√2। आप लोग नोटिस करो, आपका AB भी 3√2, BC भी, CD भी और AD भी। इट मीन्स 4 sides are equal. If the 4 sides are equal, then the vertices of squares are same, as we can say all sides of a square is equal. So चंपा said that, चंपा ने क्या बोला था? चंपा says that ABCD is a square in which all the sides, all the distance between AB, BC and CD is equal, that is 3√2, 3√2, 3√2 and 3√2. If 4 of the vertices of a square is equal, then it is a square. होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ NCERT 7.1। मैं बार बार आप बच्चों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी मेरा क्वेश्चन दोबारा से चाहिए, या किसी और बुक में से भी पढ़ना चाह रहे, जो कोई और कहीं से भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी मेंशन कर सकते हो, कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने में हेल्प करूँगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ NCERT ऑफ 7.1, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। अभी मैंने कुछ ही देर पहले बात करी थी कि ये हम प्रूफ कर सकते हैं, इधर दिस इज पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और समथिंग एल्स, हम प्रूफ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में 4 पॉइंट्स आर देयर, -1 -2 1 0 -1 2 -3 और 0। मैंने PDF फाइल्स भी तैयार करी हुई हैं मैथ्स के NCERT एक्सरसाइज के 7.1 की। अगर आप बच्चों को किसी को भी PDF फाइल की भी नीड है तो मैं आप बच्चों को वो सेंड कर सकती हूँ। उसके लिए प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको एक PDF फाइल के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे आप बहुत ईजिली समझ पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं। दीज 4 पॉइंट्स आर गिवन इन अ क्वेश्चन, यू हैव टू चेक वेदर दिस बिग टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट, either this one is parallelogram, rectangle, but first we have to start with distance formula if find out the distance. So start करते हैं। A को लेते हैं हम 1 - 2, B को लेते हैं 1 0, C को लेते हैं -1 2 एंड D को लेते हैं -3 और 0। तो हम स्टार्ट करते हैं AB के साथ। ठीक है, हम लोग वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 4 + 4 8 विच इज इक्वल टू 2√2। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं हम डिस्टेंस ऑफ BC। अगेन ये वही आ रहा है, -1 - 2 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 और 2 का स्क्वायर 4 √8 आ गया विच इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, अभी हमें चेक करनी है, हमारी दो साइड तो इक्वल आ चुकी हैं, हमें चेक करना है कि ये कैसा काइंड का आपका है। अभी हम C पार्ट भी चेक कर लेते हैं। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अभी हम CD निकालने लगे हैं। CD में देखो -3 -1
If we find out the distance between CD, -3 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 0 - 2 का स्क्वायर। अगेन ये 4 आ रहा है और 4 आ रहा है, विच इज इक्वल टू 2√2। ओके, बॉक्स में लिख लीजिए। नाउ AB, BC, CD, द लास्ट वन इज AD। -3 और +1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये 4 + 4 अगेन √8 इज इक्वल टू 2√2 आ रहा है। देखो आप चेक कर पा रहे हो, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ओके, ये किस केस में होता है? इट इज अ काइंड ऑफ स्क्वायर, इट इज अ square in which all the sides are because all sides are equal। आप इसी तरीके से इसके नेक्स्ट पार्ट भी कर सकते हो। सेकेंड पार्ट भी सेम है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आपको फाइंड आउट करना है कि आपके ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्क्वायर, इट इज़ अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल, इट इज़ अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। होपफुली आप सब बच्चों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मैं बार बार आपसे बात कर रही हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।